नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर। मैंने आप लोगों को इसके पहले हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्नों के अंतर्गत उसके दो प्रकार बताए थे। एक था एलिफेटिक हेलोजन यौगिक और दूसरा था एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, जिसमें से मैं एलिफेटिक हेलोजन यौगिक आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एलिफेटिक हेलोजन यौगिक होते हैं उसमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन अगर जो हेलोजन परमाणु है वह एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है तो इस प्रकार के यौगिकों को एरोमेटिक हेलोजन यौगिक या इनको हेलोएरिन्स कह देते हैं। हेलोएरिन्स किसको कहेंगे? तो बेंजीन और उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक, सजातीय एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन के जैसे ही, जैसे टॉल्यूइन है, इस तरह से बेंजीन और उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हेलोएरिन कहते हैं। यानी बेंजीन या उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक वो हेलोजन के साथ जब क्रिया करेंगे, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ जब ये बेंजीन या उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक क्रिया करेंगे तब जो यौगिक बनेगा उसको हम हेलोएरिन्स कहते हैं। अब ये जो हेलोएरिन्स है इसके प्रकार हैं। हेलोएरिन्स जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो योगात्मक हेलोजन यौगिक जो योग करने से बनते हैं, और एक हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक जो प्रतिस्थापन से बनते हैं। अब हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक भी प्रतिस्थापन दो तरह से होता है, एक नाभिकीय हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक और एक पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। नाभिकीय हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक का मतलब क्या है कि हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन नाभिक से अगर जुड़ा होगा, बेंजीन नाभिक का मतलब बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा, तो उसको कहेंगे नाभिकीय हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। और पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक का मतलब होगा कि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, बल्कि बेंजीन के साथ कोई समूह जुड़ा होगा, जैसे CH3 जुड़ा है तो उसके कार्बन से जुड़ा होगा हेलोजन परमाणु, उसको कहेंगे पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। आइए अब हम देखते हैं योगात्मक हेलोजन यौगिक। योगात्मक नाम से ही समझ में आता है, योगात्मक का मतलब होता है सब कुछ जुड़ेगा, बाहर कुछ नहीं निकलेगा। जैसे यह है बेंजीन का फार्मूला C6H6, इतना बता रहा हूँ मैं, ये वाला। इसकी क्रिया जब हम हेलोजन के 3 अणुओं के साथ यानी 3 Cl2 के साथ करेंगे, और योगात्मक हेलोजन यौगिक जो है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनते हैं, तब ये बेंजीन 3 Cl2 अणुओं के साथ क्रिया करेंगे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस तरह का यौगिक बनेगा C6H6 और Cl6 साथ में रहेगा इसके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। वैसे ही Br2 की भी क्रिया कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ रहा है, बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, और ये क्रिया जब होगी, ये बनेगा तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। कहने का मतलब है योगात्मक हेलोजन यौगिक हम किसको कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सूर्य के प्रकाश में हेलोजन से सीधी अभिक्रिया कराने पर जो ये योगात्मक हेलोजन यौगिक बनते हैं, जैसे C6H6Cl6 या C6H6Br6, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसको बेंजीन हेक्साब्रोमाइड कहते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक जो होते हैं ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु है, जितने हाइड्रोजन परमाणु हमको निकालना है उतने ही हेलोजन परमाणु उसके जगह आएंगे, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हेलोजन परमाणु के द्वारा हटेगा या प्रतिस्थापित होगा। कहने का मतलब है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ये हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो एक तो होता है नाभिकीय हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, या इसको कहते हैं एरिल हेलाइड, और एक होता है पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, या इसको कहते हैं एरिल एल्किल हेलाइड। हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक का जो पहला प्रकार है वो है
नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है। जैसे ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन का फार्मूला है। इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन और कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन हमने यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह एक हैलोजन जुड़ा है। तो ये हैलोजन जो है क्लोरीन, ये सीधा बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ है और बेंजीन नाभिक से जुड़ा होने के कारण इसको कहते हैं नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोबेंजीन होगा, आयोडीन जोड़ा तो आयोडोबेंजीन होगा। यहाँ पर आप देखिए 2 हैलोजन जोड़ दिए एक साथ। अब 2 हैलोजन जोड़ने के कारण ये इनके पोजीशन को दर्शाना है अपने को, इसके सापेक्ष ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। इसके सापेक्ष इसको भी आर्थो ले सकते हैं, तो फिर ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। तो इसमें देखिए आर्थो स्थान पे क्लोरीन है तो आर्थो डैश, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आर्थो पे है। यहाँ से जाओगे तो ये भी आर्थो होता है, इसलिए आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आ जाइए, इसके सापेक्ष आर्थो मेटा पैरा। इसी प्रकार से अगर ये समूह देखोगे तो इसके सापेक्ष ये भी मेटा स्थान पे होगा। अगर ऐसा चलेंगे तो आर्थो मेटा पैरा। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष मेटा पोजीशन पे है, इसलिए इसको कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ देखिए ये आर्थो मेटा पैरा या आर्थो मेटा पैरा, ये भी एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पोजीशन पे है। ये एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पोजीशन पे है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा नहीं होता तो ये फार्मूला टॉल्यूइन का है, और क्लोरीन जोड़ने के कारण इसको हम कहेंगे आर्थो मेटा पैरा आर्थो क्लोरो और बचा फार्मूला टॉल्यूइन। यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, आर्थो मेटा पैरा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले हैं ये आपको याद भी चाहिए अच्छे से। जितने भी फार्मूले हैं इन सारे फार्मूलों में हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन नाभिक से जुड़ा है, डायरेक्टली अटैच रिंग से। ये इसको कहते हैं बेंजीन नाभिक से, या बेंजीन नाभिक से डायरेक्टली जुड़ा है। ये इसीलिए है नाभिकीय, यानी नाभिक यानी नाभिक से जुड़ा। नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, प्रतिस्थापित मतलब हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन का जुड़ना। अब देखिए अगला है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो हैलोजन परमाणु है वो सीधा बेंजीन नाभिक से नहीं जुड़ा होगा, बल्कि बेंजीन नाभिक से कोई समूह जुड़ा होगा। जैसे CH3 ले लेते हैं, बेंजीन नाभिक से जो समूह जुड़ा होगा उस समूह के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को जोड़ना। जैसे ये बेंजीन के साथ CH3 होता है तो फार्मूला टॉल्यूइन का होता है। अगर यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन को आपने हटाया तो यहाँ बचा CH2 और यहाँ हाइड्रोजन को हटा के Cl आ गया। तो ये जो Cl है वो डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से अटैच नहीं है, बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बल्कि बेंजीन रिंग के साथ जो समूह जुड़ा है उसके हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ा गया है। तो इसीलिए ये जो है ये पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाता है। तो इस तरह से इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ कार्बन है इस बेंजीन रिंग में 6, हाइड्रोजन भी 6 रहते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाकर ये ग्रुप जोड़ा है तो C6H5 और ये CH2Cl, इसका नाम बेंजिल क्लोराइड है। एक हाइड्रोजन और कम करेंगे और एक हैलोजन और जोड़ देंगे तो उस स्थिति में इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड। फार्मूला ये C6H5 CHCl2। यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, एक हाइड्रोजन कम करने से एक हैलोजन और बढ़ गया है, इसका नाम होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये C6H5 क्योंकि हाइड्रोजन कम हुआ है ना, इसलिए तो ये पूरा जुड़ा है C6H5 CCl3। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है बल्कि पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।